पहली कहानी बोड़ता पेड़। शहर के बाहर एक पुराना पेड़ है। थके हारे यात्री आते हैं और पेड़ की घनी छाया में विश्राम करते हैं। एक दिन पेड़ के अंदर से आवाज आई, यात्री, तुम मेरी ठंडी छाव में आराम कर रहे हो, अब उसका टैक्स दो। ये पेड़ पे भी कोई टैक्स मांगता है क्या? मुझसे जबान लड़ाता है, ये ले। ए पेड़ देवता, माफ कर देना, मैं अपना बटुआ तुम्हारे चरणों में रखता हूँ। और यात्री वहां से चल देता है। थोड़ी दूर जाते ही उसको चाचा चौधरी दिखते हैं। अरे चाचा जी, मेरी बात तो सुनना। आज मैंने बहुत ही अजीब बात देखी। वो पेड़ है ना गांव के बाहर का, वो छाव का टैक्स मांगता है। पेड़ और छाव का टैक्स? ये तो बहुत ही अजीब बात है। आओ मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ। पेड़ के अंदर से फिर से आवाज आती है, यात्री, मेरी छाव में बैठने आया है तो तुझे टैक्स देना होगा। ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। ऐ पेड़, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं तुझे काटने आया हूँ। अब संभालो, ये आई मेरी कुराड़ी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना पेड़ के साथ मैं भी कट जाऊंगा। अरे रोदलू तुम। रोदलू बाहर आता है। अरे चाचा जी, इस पेड़ के खोखले तने में बैठकर मैंने सोचा कि लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। अब जब मेरा भेद खुल गया है तो इस यात्री का बटुआ वापस कर देता हूँ। दूसरी कहानी चाचा चौधरी की पिचकारी। आज होली है। आज तो खूब जम के खेलेंगे। आओ, अभी पिचकारी तो भर लो। लेकिन रंगने के लिए किसको पकड़े? चाचा चौधरी को पकड़ते हैं। सही बात है, बड़ा चालाक समझता है खुद को। कहता है उसने कभी किसी से मात नहीं खाई। फिर क्या, पकड़ कर रंग दो उसको। आओ, लेकिन वो इस वक्त मिलेगा कहाँ? मैंने थोड़ी देर पहले उसे नत्थू पान वाले की दुकान पर देखा था। अब वापस लौट रहा हूँगा। अरे चुप हो जाओ, चाचा चौधरी इधर ही आ रहा है। ए, सब लोग चुपचाप छुप जाओ। हा, होली है। ए मामू, होली है, होली। रंग दो इसको, पूरी तरह से रंग दो। आओ, ये पच के जाने ना पाए। और वो चाचा चौधरी को पूरा रंग देते हैं। ए चौधरी, आज कहाँ गई रे तेरी होशियारी? आओ। वो हार मान के चला गया है। आओ, मुझे लगता है कि वो लौट कर आएगा और बदला लेगा। अरे ऐसा नहीं हो सकता। एक तो उसके पास पिचकारी नहीं, दूसरा अब इतने लोग हैं, इतने लोगों को वो कैसे रंगेगा? तभी उन पे रंगों की बौछार होती है। ए मामू, ये रंग की मोटी बौछार कहाँ से आई? आओ, मैंने कहा था चाचा चौधरी लौट कर आएगा। अब भागो यहाँ से। होली है। अरे बाप रे, इसने तो सबको ही रंग दिया। तीसरी कहानी चोरी। आओ, ये गठरी में क्या लाए हो? अरे रोगन, इसमें दौलत है, दौलत। अरे ये देखो। तो मैं गली के कुत्ते को दौलत कहते हो? ये चाचा चौधरी का कुत्ता है, लाखों में बिकेगा। आओ, हमारा घर आ गया। अरे कुत्ता तो छूट गया। उस कमबख्त ने मेरे सारे कबूतर उड़ा दिए। मैं इसको बांध के रखता हूं। बेहतर होगा कम या ज्यादा पैसों में इसको बेच दो, ये बहुत परेशान कर रहा है। ये चोर उचक्कों से मेरे घर की रखवाली कर सकता है। जनाब, उस कुत्ते की कीमत क्या है? सिर्फ 1 लाख रुपए। इतना महंगा? उसमें ऐसी क्या बात है? ये चाचा चौधरी का कुत्ता है। चाचा चौधरी के घर में चोरी हुई है, ऐसा कभी सुना है? बात तो सही है। ऐ कुत्ते, क्या मेरे साथ चलोगे? अरे मुझे वो कुत्ता नहीं खरीदना, वो तो खाने को दौड़ता है। सारा दिन टीवी देखोगे या कुछ काम भी करोगे? क्या हो गया बिन्नी? रॉकेट घर से गायब है। कोई बात नहीं, मैं उसे जाकर ढूंढता हूं। अरे जनाब, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे उधर एक कुत्ता मुझ पर झपट पड़ा। अरे बाप रे, कुत्ते का मालिक चाचा चौधरी इधर ही आ रहा है। आओ, मैं उसे गोली मार दूंगा। तभी रॉकेट उस पर झपटता है और उसकी गन छीन लेता है। चोरी और सीना चोरी, ये तो गलत बात है। अरे चाचा जी, वो गलती हो गई। याद रखो, रॉकेट कुत्ता नहीं, हमारे परिवार का सदस्य है। चौथी कहानी कॉमन सेंस। साबू, क्या मैं तुमसे एक पहेली पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं चाचा जी, जरूर पूछिए। एक आदमी बिना रिस्ट वॉच पहने जा रहा था। आते जाते राहगीर उसे टाइम पूछ रहे थे और वो सभी को सही टाइम बता रहा था।
बताओ कैसे? तभी चाचा जी का फोन बजता है। हाँ बिन्नी, कहो क्या हुआ? याद है ना आज कौन सा दिन है? कुछ लेकर आना। ऑफ कोर्स याद है, हाँ ज़रूर लेके आऊँगा। ओफो, मुझे तो याद ही नहीं, आज का कौन सा खास दिन है? चाचा जी, आज चाची का जन्मदिन होगा। नहीं साबू, मैं श्योर नहीं हूँ, हमारी मैरिज एनिवर्सरी तो आज नहीं है, पता नहीं आज क्या है। अगर चाची के लिए कुछ गिफ्ट लेके नहीं गए तो गुस्सा हो जाएगी। बात तो सही है साबू, उसे गहने बहुत पसंद है, सोनार की दुकान से उसके लिए गहने लेकर चलते हैं। ये विश्वसनीय दुकान है। सोनार, बीवी के लिए गहने चाहिए। ये देखो, ये नए डिजाइन के कंगन हैं। साबू, बिन्नी कंगन देखकर खुश हो जाएगी। आज का खास दिन मुबारक हो, तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। कंगन? क्या कुत्ता कंगन पहनेगा? आज रॉकेट का जन्मदिन है। 5वीं कहानी, कंप्यूटर से तेज। बिन्नी, क्या पढ़ रही हो? तुम पर कार्टूनिस्ट प्राण का कॉमिक्स पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। हाँ, तो बिल्कुल सही तो लिखा है। अगर ऐसा है तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। पूछो। इन 4 शब्दों का हिंदी में अर्थ बताओ। ट्यूबलाइट, मोबाइल, ट्रेन और सिगरेट। अरे कहाँ चल दिए? अलमारी से हिंदी की डिक्शनरी लेने जा रहा हूँ। हो गए ना फेल? मैंने हिंदी पढ़ी है, अब उत्तर सुनो। ट्यूबलाइट मतलब रोशनी नली का, मोबाइल मतलब गतिशील, ट्रेन मतलब लोहपथगामिनी और सिगरेट मतलब धूम्रपान डंडी का। आज से प्राण को लिखना पड़ेगा कि बिन्नी का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। बीवी से तो महर्षि दधीची भी हार गए थे। बाहर बैठा साबू सब कुछ सुन रहा था। चाचा जी, अच्छा है मैं कुंवारा हूँ। साबू, आओ टहलने चलते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें 2 एलियन मिलते हैं। माशा सम्राट को झुक के सलाम करो। हम जोरान ग्रह के बच्चे हैं, हमारे आगे झुको। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई सम्राट और प्रजा नहीं है। अब पृथ्वी पर हमारी हुकूमत है, हमारी आज्ञा का पालन करो। ए डोंगा अटैक। हमारे राजा को सलाम करो, नहीं तो मार दिए जाओगे। तुमने चाचा जी के साथ बदतमीजी की। हमारी गुलामी कबूल करो। साबू किसी का गुलाम नहीं है। और फिर साबू उसे उठाकर फेंक देता है। बौने, अब तेरी बारी है। सम्राट, भागकर यान में आ जाओ। अरे रहम करो, मैं अपने ग्रह पर वापस चला जाऊंगा। डूंगा, शुक्र है जान बच गई। अब यान को जल्दी से उड़ाओ।